किया गया है। कौन कौन से कलर है और किस किस रूट के लिए वो है? देखिए, टोटल हम लोगों ने 6 रूटों का निर्धारण किया है। जैसे हमारा सिधौली से मिश्रिक मार्ग है, फिर सिधौली से हमारा अटैया है रेड कलर में, और जो लोकल में हमारे चलाएंगे वो व्हाइट कलर का है। और उसके बाद जो हमारे सिधौली से महमूदाबाद मार्ग है वो येलो कलर में है, और जो सिधौली से बिस्वा है वो ब्लैक है, और सिधौली से जो हमारा कमलापुर मार्ग है वो ब्लू है। तो टोटल 6 हमारे रूट तय हैं, और मतलब ये इसी रूट पे हमारे सारे ई रिक्शा जो है चलेंगे। क्योंकि डीएम सर का ये निर्देश था कि ये जो अतिक्रमण के अलावा जो जाम हो रहा था वो ई रिक्शा की वजह से हो रहा था। तो सर का ये कहना था कि रूट अगर डिसाइड हो जाएगा तो उस ये हमारी जो जाम की समस्या है ये कम हो जाएगी, और दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि कौन रिक्शा चला रहा है। अभी हम लोग ये जो सूची है ये आरटीओ कार्यालय में प्रेषित करेंगे, और वहाँ से इसका जो है वो चेक भी करेंगे। तो आज लगभग कितने लोगों को ये जो क्यूआर कोड है, इसमें क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड से क्या क्या मैम हम लोग जानकारी इसमें आप जैसे अगर आप स्कैन अभी करेंगे तो ये इसमें ई रिक्शा का चालक का नाम, रूट संख्या और उनका मोबाइल नंबर, और ई रिक्शा चालक की जो मतलब मोटर जो व्हीकल नंबर है वो भी इसमें शो करेगा। मैम जैसे आपने कलर कोड डिसाइड किए हैं ये जी, तो ये जैसे ये आपने व्हाइट बताया कि तहसील रोड के लिए, हाँ स्थानीय लोकल जो चलेंगे, हाँ लोकल चलेंगे। जैसे रेड बताया आपने अटरिया के लिए जी, और ब्लू बताया कमलापुर के लिए, तो क्या ये ऑटो मतलब एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते? नहीं, एक निर्धारण इसमें है, जैसे कोई अगर जो कुछ सामान बुकिंग करके स्थानीय लोकल में लाता है, क्या उसको परमिशन दी जाएगी? जैसे कमलापुर से कोई सिधौली आ रहा है, उसको परमिशन इसमें दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल अगर दी जाएगी। बुकिंग करके ला रहा है, नहीं, अगर बुकिंग करके ला रहा है तो परमिशन दी जाएगी। इसमें दी जाएगी कि हो सकता है वो पहली बार हमारे आ रहा हो, क्योंकि ये जो 6 रूट निर्धारित है, इन 6 रूटों पे हमारा स्टैंड भी प्रस्तावित है। तो यदि हम इन 6 मार्गों पे अपना स्टैंड रखेंगे आज हमारे, और हम लोगों ने जो बिस्वा रूट है उसमें हमने जमीन भी फाइनल कर ली है, और हम अभी वो जमीन चूंकि हमारी अतिक्रमित है हम लोग उसको छुड़वाएंगे, और वहाँ पे स्टैंड इसी हमारे उसे कार्य योजना से प्रस्तावित। हम एक रूट पर लगभग कितने ऑटो रिक्शा चलेंगे, कुछ गिनती मुझे लगता है कि अगर हमारे पास अभी जो कुल रजिस्ट्रेशन है वो 1500 हुआ है। अच्छा, तो और इस रजिस्ट्रेशन में हम उन ई रिक्शा वालों को प्राथमिकता की चॉइस दे रहे हैं। अगर वो हमसे खुद से कह रहा हम इस रूट पे चलेंगे तो हम उसको मना नहीं करें जी। इनिशियली हमने किसी को मना नहीं किया, कोई संख्या हमने इस तरीके की तय नहीं की है। तो ऐसे अतिक्रमण को कैसे मतलब निजात मिलेगा? देखिए, पहले क्या होता था कि जो कोई ई रिक्शा कहीं भी लेके चला जा रहा था, अब हमने जब रूट तय कर दिया है तो जो बिस्वा मार्ग का है वो महमूदाबाद पे नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो रिक्शे की संख्या अपने आप उस रूट पे तो कम हो गई। ऐसे पहले क्या था कि सब जगह चला रहे थे तो चीजें बढ़ी हुई थी। अब हमने जब तय कर दिया कि नहीं आपको बिस्वा मार्ग पे चलना, आपको महमूदाबाद मार्ग पे चलना है, तो चीजें फिर उस हिसाब से अपने आप ही कम। अच्छा, नियम तोड़ने पर क्या है कार्रवाई? नियम तोड़ने पे इसमें पेनल्टी है, पेनल्टी लगेगी। हाँ, क्योंकि हमारे जब स्टैंड प्रस्तावित हो जाएंगे तो एक तो हमारी भी टीम रहेगी, दूसरी पुलिस प्रशासन भी रहेगा और आरटीओ भी रहेगा। तो मैम क्या संदेश देना चाह रही है? क्या संदेश देना चाहेगी जो भी ई रिक्शा चालक रह गए हैं उनके लिए क्या संदेश? देखिए, जो भी रह गए जो आज नहीं आए, फोन किया जा रहा है, उनसे यही है कि आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग चालान की कार्यवाही भी प्रारंभ करेंगे। अगर आप निर्धारित रूट पे नहीं चल रहे हैं तो फिर आपको नोटिस भी दी जाएगी।